हेलो गाइस, दिस इज़ स्टडी एंड यू। और जैसा कि हमने कहा था कि हम हिंदी क्लास 12 की सीरीज़ जल्द ही लाएंगे और ये सीरीज़ आपके सामने प्रस्तुत है। और इस वीडियो में हम बात सीधी थी पर कविता को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो कवि कहते हैं, बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। अर्थात बात तो सीधी थी, जो हम कहना चाहते थे वो बड़ा ही सरल एवं स्पष्ट था, लेकिन भाषा के चक्कर में, शब्दों के चक्कर में वह बात उलझ गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। मैं अपनी बात समझाने के चक्कर में भाषा को तोड़ता गया, मरोड़ता गया, नए नए शब्दों का उपयोग करता गया कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आए, कि मतलब या तो बात बन जाए या फिर भाषा से हम बाहर आ जाएं। लेकिन जैसे ही मैंने शब्दों को घुमाया फिराया और मरोड़ा, तो इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। बहस आगे बढ़ती गई पर बात अभी भी समझ में नहीं आई है। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पेच अगर फंस जाए तो उसे हमें खोल के दोबारा लगा देना चाहिए, परंतु इस मुश्किल को समझे बिना, पेच को खोले बिना मैं पेच को बेतरह सा कसता ही गया, क्योंकि इस करतब पे मुझे सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तमाशबीन मतलब जो करतब देख के ताली बजाते हैं, जो केवल तमाशा देखने वाले हैं। तो कभी उस पेच को कसता ही गया, मतलब बात को अपनी घुमाता गया फिराता गया, क्योंकि जो तमाशा देखने वाले थे उनसे शाबाशी, तालियां, वाह वाह मिल रही थी। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जो ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आखिरकार वही हुआ जिसका कवि को डर था। जो ज़बरदस्ती से चूड़ी मर गई। चूड़ी मर जाने का तात्पर्य है भाषा का मर्म खत्म हो जाना, भाषा का कोई शान न रह जाना, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, मतलब कवि की बात भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अर्थात कवि कहते हैं, जिस प्रकार पेच की अगर चूड़ी मर जाए तो लोग उसे कील की तरह ठोक देते हैं, उसी प्रकार जब मेरी भाषा का मर्म खत्म हो गया तो मैंने भाषा को जैसे कि तैसे बता दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। जिस प्रकार अगर पेच को कील की तरह ठोक दी जाए तो ऊपर से तो आपको सही लगेगी वो कील, वो पेच, लेकिन अंदर से ना उसमें कसाव रहेगा ना उसमें कोई ताकत। अर्थात अगर आप अपनी बात को थोप दें कोई मतलब समझे बिना, मतलब कोई उसका मतलब भी ना समझे, तो ना उसमें ताकत रहेगी भाषा में और ना ही कोई कसाव रहेगा। बात ने जो एक शरारत बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। कवि ने यहाँ बात का कंपैरिजन शरारती बच्चे से किया है। कवि कह रहे हैं कि भाषा मुझसे एक शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी। उसने मुझे पसीना पोंछते हुए देखा, पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना अभी तक नहीं सीखा? मतलब जो भाषा एक बच्चे की तरह कवि के साथ खेल रही थी बात को समझाने में, तो भाषा ने पूछा कि आपने इस भाषा का उपयोग करना सही से नहीं सीखा क्या अभी तक? थैंक यू गाइज़, आपने यह वीडियो देखी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और आगे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें स्टडी एंड यू से। धन्यवाद एक बार फिर आप सभी के।